जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के समझ चुके होंगे ना कि आज जो शेयर्स को मैं आप लोगों को दोबारा खरीदने का बोल रहा हूँ ना, आप लोगों ने क्यों इन स्टॉक को बेचे क्यों? क्योंकि इन स्टॉक्स में ना बड़ा प्रॉफिट, बड़ा नफ़ा है छुपा हुआ। तभी तो मैं आप लोगों को आज दोबारा इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना। लाजमी इस वीडियो को इतना लाइक पे क्लिक करें कि इसकी रीच ना मजीद आगे से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि फिर आप लोगों तक जो कि मैं रात 10:42 पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसका बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों के मैं कमेंट्स देख के समझा ना, जो कि सवालात आप लोगों ने मुझसे करे हैं कमेंट सेक्शन में कि इन स्टॉक को हमने बाय करके होल्ड करा हुआ है, तो कुछ शेयर्स की ना मैं आप लोगों को सेल कॉल दे रहा हूँ। बेसिकली ये सेल कॉल है, यानी कि बेच देने का वक्त आ गया इन स्टॉक को, क्योंकि आप लोगों ने इनको अब तक होल्ड करा हुआ है। वो तो कमेंट सेक्शन ही बता रहा है कि जिस तरह के आप लोगों ने सवालात करे हुए ना कि मैंने FNEL को बाय करा हुआ है 1 से 1.5 महीना हो गया है, लेकिन ये स्टॉक कंटिन्यूसली ना गिरे पे गिरे जा रहा है। वापसी सफ़र जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था ये वहीं की तरफ आ रहा है, तो अब बेच दूँ क्या करूँ मैं? तो लाजमी अगर आप लोगों के पास FNEL पड़ा है तो इसको पहली फुर्सत में ना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको बेच दें। मैंने तो इससे पहले भी आप लोगों को मना किया था ना कि आप लोग बाय ना करो, क्योंकि ये स्टॉक ना अचानक ऊपर गया था, अचानक छलांग इसमें दिखने में आई थी। ना कंपनी की अर्निंग्स, मतलब कोई भी ऐसी ना न्यूज़ें आ रही थी कि स्टॉक तो सिर्फ सीधा ऊपर ही जाएगा ना, इसको गिरना ही था इन दी एंड। क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने इसको बाय कर बैठे थे, फंस गए थे ना। अब देख लें आज को दोबारा उन्हीं लोगों के पास ये पड़ा रह गया। अब जितना भी नुकसान आप लोगों को हो रहा है ना, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए, यानी कि उसको बेच देना बेहतर है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान ही हो रहा हो, जो भी आप लोगों को पता है बेहतर कि हमें इतना प्रॉफिट या इतना नुकसान हो रहा है। तो पहली सेल कॉल है FNEL, इसको आप लोग बेच दिएगा अगर पड़ा है तो। इसके अलावा एक और सवाल लोगों का कमेंट सेक्शन में बार बार आना कि स्टॉक को तो मैंने तेज़ी के वक्त बाय करा, वासल वैसल मोबिलिटी मुदारबा, ये इसका नेम हो गया, 6 रुपये 29 पैसे पे। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कंटिन्यूसली गिरता हुआ ये स्टॉक नीचे की तरफ निकल रहा है, तो इसको भी बेच देने का वक्त आ गया है। सेकंड सेल कॉल WASL वैसल मोबिलिटी मुदारबा, इसकी भी है, तो लाजमी इसको आप लोग बेच दिएगा अगर पड़ा है तो। कुछ शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल भी दूंगा ना, कि 4 स्टॉक है, इनमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट है छुपा हुआ, तो इन स्टॉक को बाय कर लिएगा। इन स्टॉक को सेल करके, जिनकी मैं आप लोगों को नेम बता के इनकी सेल कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और सवाल मैं लोगों का देख रहा हूँ था कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आना, और ये आप लोगों ने अच्छा काम करा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही सवाल करा है। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ना ज़्यादातर लोग जो है ना सवालात करते हैं, वीडियोस तो होती हैं लेकिन वो बहुत पुरानी वीडियो होती है, वो सामने ना मेरे शो भी नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने जो सवालात करे हुए हैं ना कमेंट सेक्शन में कि इन स्टॉक का बता दिएगा, जो स्टॉक पड़े हैं, तो इनमें एक और कंपनी पेस। अब पेस के एनालिसिस देख लेते हैं कि मैं पेस क्यों आप लोगों को बेचने का बोल रहा हूँ। पेस में ऐसी क्या वजूहत हैं कि अब पेस पाकिस्तान लिमिटेड को बेचने का वक्त आ गया, जबकि कंटिन्यूसली की अपर कैप लगाता शेयर है। देखिए 2 स्टॉक की मैंने आप लोगों को सेल कॉल दी ना, FNEL है और इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक। तो अब पेस को भी आप लोग बेच दिएगा, क्योंकि पेस भी अगर पड़ा रह गया आप लोगों के पास, फिर मुझे मत कहना कि पेस को मैं कहाँ बेचूँ। अब पेस को बेचने का वक्त आ गया, अभी इसको होल्ड करके बैठा रहूँ। सबके पास प्रॉफिट में, क्योंकि इसने ना प्रॉफिट टेकिंग तो आई थी, 12.5 रुपये के रेट से ये पलटा था, 10.5 रुपये तक, 10 रुपये तक ये चला गया, फिर 1.5 रुपये बढ़ गया है। तो थर्ड सेल कॉल पेस की है, पेस को भी बेच दिएगा। इसके अलावा एक और सवाल लोगों का कमेंट सेक्शन में आया हुआ है FCPL के हवाले से कि लाजमी फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान के बता दिएगा। नहीं, इसको नहीं बेचिएगा, इसको मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान FCPL को, क्योंकि टारगेट इसका कम से कम 100 रुपये तक का तो बनता है ना। कंपनी भी अर्निंग्स में ग्रोथ वाला शेयर है ये, क्योंकि मैं आप लोगों को देखें 90 91 रुपये 88 रुपये इस लेवल पे इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इसको आप लोग बाय करके रखिएगा, इसको नहीं बेचिएगा। हाँ, इसके अलावा अगर किसी के पास पड़ा है ना, क्योंकि किसी 100 में तो ज़्यादातर ना मजबूत शेयर्स ही आते हैं, इनकी तो मैं आप लोगों को नेम बता के बाय कॉल दे दूँगा, क्योंकि इंडेक्स भी तो बुलिश हुआ है ना। इसके अलावा सिनर्जी को पीके लिमिटेड है, इसको आप लोग अगर बेच दे तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर ना इन्वेस्टर्स के पास ये पड़ा हुआ है। लोग मुझसे सवालात करके कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ना सिनर्जी को पीके को ना बाय करा हुआ है, तो सिनर्जी को पीके लिमिटेड लाजमी इसको बेच दिएगा। किरण रेट से बेचें, किसी भी कीमत से बेचें, कहीं भी निकल जाए, लेकिन इसकी सेल कॉल है। हाँ, अगर आप लोग जानते हैं ना ट्रेडिंग करना है, यानी कि आप लोगों को पता है कि हम ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा लेंगे, तो फिर तब तो आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखे हैं। लेकिन अगर किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इसको बाय कर लिया है तो फिर आप लोग बेच दिएगा। अब आ जाते हैं बाय गॉज पे के कौन से वो 4 शेयर्स हैं कि जिनमें बड़ा प्रॉफिट, बिग जो प्रॉफिट होता है ना, जो कि ज़्यादातर मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। कुछ थंबनेल सामने लेके आ रहा हूँ ना, कि अगर आप लोग इन थंबनेल की वीडियोस को देखेंगे ना और लाइक पे क्लिक कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो उससे फ़ायदा ये हासिल होगा ना आप सबको। ये इस वीडियो की थी जैसे आप लोगों तक पहुंची है ना, कि बड़ी तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़ेगी, और मैं क्यों बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने का बोल रहा हूँ, इसीलिए कि मैं जैसे ही रात 10:42 पे अपलोड करूँगा वीडियो, तो उसका ना बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो इस एक सवाल लोगों का बार बार कमेंट सेक्शन में आना, GGL GGL इन दोनों को ना आप लोग अगर पड़ा है
आप लोगों ने बाय करे हुए हैं ना और थोड़ा बहुत गिर चुके हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरे तो हैं, नीचे की तरफ आए तो हैं, तो इसको होल्ड करके रखे रहें, ये प्रॉफिट आप लोगों को देंगे। अच्छा, इसके अलावा सवाल पहले देख लेता हूँ लोगों के जो कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। सिस्टम्स लिमिटेड, अब सिस्टम पे बात कर लेता हूँ। बायगॉल सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है, और टेक्नोलॉजी के मैं आप लोगों को आज 2 शेयर की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। पहले सिस्टम पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा एमएनसियन लिमिटेड पर भी, एवीएन इसका कोड है। तो सिस्टम 140 रुपये के रेट पे लास्ट डेट ट्रेडिंग करता रहा, 68 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, और देखा है तो ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पलटा और फिर गिरे पे गिरे जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे अगर आप लोगों ने महीना पहले, 6 महीने, साल पहले भी इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, तो हर कीमत से अगर मैं देख लेता हूँ तो ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। 90 रुपये के रेट पर हो, 100 रुपये के रेट पर हो, 115, 130, 140 रुपये तक के पर भी रेट पर भी इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो सिस्टम जो है ना वो उठा हुआ ही है। इसके अलावा एवेंसियन, लेकिन उससे पहले सिस्टम के टारगेट की बात कर लेता हूँ। टारगेट इसका बनता है 190 रुपये तक का, तो कैलकुलेट कर लेते हो तो कम से कम प्रॉफिट ना आप लोगों को 50-55 रुपये तक का तो अच्छा हो जाएगा। एवीएन दोबारा गिर रहा है, क्या करूं, और एवीएन की भी बाय कॉल है। अब इसके एनालिसिस देख लेते हैं, तो 50 रुपये से तो नहीं है, 53-54 रुपये से रिवर्सल लेता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ बिल की तरफ है, यानी कि गिरता हुआ नीचे की तरफ ही निकल रहा है, और फिर लोगों के पास ये बड़ा रह गया। वापसी ये वही 45-46 रुपये की रेट की तरफ जा रहा है। जो बात मैंने की थी ना आप लोगों को याद हो मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, कि जब तक ब्रेक नहीं कर देता ना 58-60 रुपये के रेट को, उस वक्त तक तेज़ी बहुत मुश्किल है कि इसमें आए। ये गिरावट में ही रहेगा, यानी कि ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट होंगे और फिर ये गिरेगा, लेकिन लोअर रेट पे जमा कर लेना बेहतर है। इसी तरह से अप एंड डाउन करता हुआ कुछ खबरें आ लगेंगी। जब चलना होगा ना किसी भी सेक्टर को पार्टिकुलर, तो फिर वो सेक्टर बड़ी तेज़ी से, यानी कि उस सेक्टर के स्टॉक्स बुलिश होंगे, तो फिर जितने भी लोगों के पास पड़ा है ना उन सब की बारी आएगी। तो एवीएन, इसकी भी बाय कॉल इंटैक्ट है, लोअर रेट्स पे लाजमी इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैपल लीफ सीमेंट को तो आप बता ही नहीं रहे क्या अब तेज़ी ख़त्म हो गई है इसमें आना। देखिए, तेज़ी से पहले ही मैं एक टारगेट आप लोगों को दे चुका हूँ, उस वक्त नहीं है 80 रुपये के रेट पर था, 80-82 के रेट पे था, मुझे अच्छे से याद है, और 30 रुपये भी उठ चुका है ये, यानी कि 80 रुपये से 110 रुपये, 30 रुपये का प्रॉफिट अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसको बाय करा होगा, तो अभी भी आप लोग देख लें कि 110 रुपये तक ये पहुँचा हुआ है और अच्छा नफ़ा ये आप लोगों को दे रहा है। लेकिन 113 रुपये से ऊपर का इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। 113 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे भी ट्रेड करके बड़ी तेज़ी से पलटा, लेकिन ये रुक के ट्रेड कर रहा है, यानी कि रुक के संभला तो है, लेकिन प्रॉफिट में है, और ज़्यादा लोगों को ना बहुत ही बड़ा प्रॉफिट ये स्टॉक दे के जा रहा है। लेकिन अभी बेचना नहीं है, अब कहाँ बेच लेना बनता है, सवाल ये भी तो आएगा ना। तो टारगेट इसका मैं दे रहा हूँ 155 रुपये तक का, ये इस ईयर के एंड तक, जो कि मैंने अब तक करी हुई है ना कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के मुताबिक ना मुझे यही समझ आ रहा है कि मैपल लीफ सीमेंट ना यहाँ तक पहुँचेगा। अब जितने भी लोगों के पास पड़ा है या बाय नहीं करा है, तो लाजमी मैपल लीफ सीमेंट कंपनी में आप लोग एंट्री मारिएगा। पूरी वर्किंग करके कैलकुलेशन के साथ ना आप लोगों को मैंने इन शेयर्स की बाय कॉल दी है। और जो बात मैंने की ना वीडियो के स्टार्ट में, कि मैं आप लोगों को कुछ शेयर्स बता दूंगा कि जिनको आप लोगों को बेच के उनसे निकल जाना बनता है अगर पड़े हैं। वही कमेंट्स आए हुए थे ना कमेंट सेक्शन में मेरी लास्ट वीडियो के, यानी कल वाली वीडियो कमेंट सेक्शन में, तो इनकी मैंने आप लोगों को सेल कॉल दे दी है। और जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, यानी कि 5 तो नहीं, बेसिकली ये 4 शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है। FCPL वगैरह सवाल तो लोगों का आया हुआ था कमेंट सेक्शन में, तो इसीलिए मैंने भी फूड सेक्टर का FCPL, फैसलाइट, कैंपीना एग्रो पाकिस्तान, इसको मैंने कवर करा। मैंने बताया कि टारगेट इसका क्या बनता है, 100 रुपये से ऊपर का टारगेट FCPL का बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कल वाली वीडियो के मैं दोबारा 10:42 पे अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे उसके लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लेना लाजमी है। अल्लाह हाफिज़।